बीजेपी का काम है केवल सत्ता लाना। हम बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी से समर्थक हैं, उनसे हमसे कोई बीजेपी का अपने बाप जैसा अटल बिहारी वाजपेयी को मानते थे। लेकिन इस साला ये जो छोटा छोटा ये जो नेता सब जुट गया ना कि ऐसा करने लगा कि मत पूछिए उसको। देखिए जितना कर्मचारी अभी ब्लॉक लेवल पर देखिए जितना कर्मचारी है तो सब अपना अपना एक वो लड़का रखा है प्राइवेट, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो। उसके पास जाते हैं तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो जैसा काम रहा वैसा घूस मांगता है। तो जो पदाधिकारी चाहता है वही होता है यहाँ पर विभाग में। छोटा छोटा व्यवसायी लोग को कोई अतु नहीं है, या तो बड़ा व्यवसायी लोग को है या तो छोटा व्यवसाय को कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा के कुदरा बाजार में। विधानसभा चुनाव की घड़ियां अब नज़दीक हैं और जैसे ही 30 सितंबर को चुनाव आयोग जो है फाइनल अपना चुनाव का डेटा जारी कर देगा, वोटर लिस्ट जारी कर देगा, बिहार में आचार संहिता लग जाएगी और 2 महीने बाद यानी कि 22 नवंबर से पहले आज 21 सितंबर है और 22 सितंबर है और 22 नवंबर 2025 से पहले किसी भी हाल में नई विधानसभा गठन हो जाएगा। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ की जनता ने वोट किया था, क्या सोच के वोट किया था, जो नेताओं ने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ, कितना नहीं पूरा हुआ, ये बात जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुदरा की महान जनता है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो कि अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो है वास्तु विहार ग्रुप, जो कि देश की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। साथ ही इस कार्यक्रम के मीडिया जो पार्टनर है वो डेली हंट है। अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हम लोगों के पास ही चलते हैं और जानते हैं कि चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? विमल कुमार सिंह। इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? माहौल में तो अच्छा है कि इनका सरकार बनेगा, भाजपा वाला। जो क्या दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? परेशानी तो है, यही प्रशासनिक व्यवस्था है, अपना जो है अपना व्यवस्था का कुछ है जो कर रहे हैं लोग अपने जगह से, जितना है हो सकेला उतना कर सकते हैं लोग। मतलब कि शासन ठीक काम कर रहा है, जो प्रशासन है वो बेलगाम है। हाँ, प्रशासन तो कुछ है कि बेलगाम है, हल्का फुल्का बेलगाम है प्रशासन। देखिए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका अहम होती है और युवा जो होते हैं भविष्य के निर्माण करता। हमारे देश की जो आबादी है उसका करीब एक बड़ा हिस्सा, करीब 60% हिस्से जिसकी उम्र 35 साल से कम है। तो ऐसे में हमारे साथ युवा भी हैं। आइए जानते हैं उनका चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं उनकी। क्या नाम हुआ आपका? सफजान अंसारी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? और बीसीए करते हैं। बीसीए करते हैं। अच्छा ये बताइए कि चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे, क्या फर्स्ट टाइम वोटर होंगे कि इससे पहले वोट किया है? अभी वोट नहीं किए हैं और वोटर लिस्ट में से नाम भी नहीं मेरा। तो अभी क्या आपने वीडियो जो होते हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं, बीएलओ हैं, उनको आपने अपना आवेदन दिया है? दिए थे, रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नहीं किए, वो अगला दिन से हुआ। तो किस आधार पर रिजेक्ट कर दिया? और थोड़ा प्रॉब्लम था उस नाम में प्रॉब्लम से रिजेक्ट कर दिया। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में होने वाला है, ऐसे तो 3 पार्टी है, आरजेडी हो गया बिहार में, जेडीयू हो गया और जन सुराग हो गया। तो हमको ऐसे लगता है कि बीजेपी के ठीक है, डेस तीनों लोग भाग अगर जमाएंगे ठीक है, कोई भी जीतेगा। अच्छा मेरे लिए तो आरजेडी सही है। अब क्या चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार बने वो युवाओं के लिए क्या करे? देखिए हमको ये नहीं बनता है कोई भी सरकार हो, हमको उससे मतलब नहीं है, बट युवाओं के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ व्यवस्था अच्छा देना चाहिए, नौकरी रोजगार अच्छा देना चाहिए। हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि सरकार कोई भी बने लेकिन विकास करे, बस इससे हम लोग को मतलब है। बेहतर कोई भी बने लेकिन सरकार अच्छा काम करे। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार जायसवाल। क्या करते हैं आप? कृषि करते, खेती करते हैं। तो कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? दिक्कत तो ठीक ही है। और तहसील में जाते हैं तो काम हो जाता है बिना पैसा दिए? नहीं हो, पैसा तो देना पड़ता है। तो इसकी शिकायत लेकर गए विधायक जी के पास? नहीं, शिकायत लेकर नहीं। अच्छा जो सरकार बनने वाली है उससे क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही कि वो मैंने करे। घूसखोरी चरम सीमा। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार सिंह। अभय जी कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? बता रहे घूसखोरी बड़े लेवल पे है यहाँ पे। बहुत बड़ा लेवल पर, बहुत बड़ा करप्शन है। नीतीश कुमार के राज में रिटायरमेंट 5 गो अफसर रखा है, वही जो कहता है वही ब्लॉक में होता रहता है नीतीश कुमार। हम लोग छोटा छोटा व्यवसायी, राइस मिल है, छोटा छोटा व्यवसायी के जान ले लिया, उससे एकदम बर्बाद हो गए हम लोग। तो घर से बताइए, लगता है आप बहुत परेशान है प्रशासन की
नाकामियों से, मतलब प्रशासन के कामों से? प्रशासन से उतना कोई तालमेल हम लोग को नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक से रहता है और सब विभाग से रहता है, तो हम लोग जाते हैं तो बिना पैसा के कोई पदाधिकारी बात नहीं करता। तो डायरेक्ट मांग लेते हैं पैसा की कोई दलालों के माध्यम से? दलाल सब देखिए, जितना कर्मचारी अभी ब्लॉक लेवल पर देखिए जितना कर्मचारी है तो सब अपना अपना एक वो लड़का रखा है प्राइवेट, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो। उसके पास जाते हैं तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो जैसा काम रहा वैसा घूस मांगता है सब। देखिए लोगों का, जैसे कि आपने देखा कि लोगों, हाँ बताइए क्या? और देखिए रहा बात ना कि बीजेपी, आरजेडी और ये क्या कहलाता है जनसुराज, जो भी पार्टी हो, नीतीश कुमार में एक ही चीज़ हुआ कि क्या कहलाता है कि जितना भी पदाधिकारी रैंक के अफसर है ना, वो जो चाहते हैं वही होता है। नेता अभिनेता कोई चलता नहीं है नीतीश कुमार के आगे। तो जो पदाधिकारी चाहता है वही करता है। जो सीओ चाहिए, देखिए अभी हम लोग को एक क्रॉसिंग चाहिए था अप डाउन करने के लिए हाईवे पर, सीओ और क्या कहलाता है थाना प्रभारी जाके डायरेक्ट बोल दिया कि आप काम लगाइए। हम लोग बोले हम लोग का ट्रक कैसे जाएगा चेन्नई रोड में, कैसे आएगा लालापुर में? तो बोल रहे हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जाकर जबरदस्ती काम लगवा दिया। तो जो पदाधिकारी चाहता है वही होता है यहाँ पर विभाग में। छोटा छोटा व्यवसायी लोग को कोई अतु नहीं है, या तो बड़ा व्यवसायी लोग को है या तो छोटा व्यवसाय को कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। खाली 10-10 हज़ार का लुभावना देके वोट, एक तरफ से वोट खरीद न रहा है नीतीश कुमार। 10-10 हज़ार से एक महिला को 10,000 रुपया देंगे, उसको वोट खरीदना है। खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? बिजली फ्री, साला बिजली फ्री क्यों किया तू? बिजली फ्री क्यों किया? तुमको बिजली फ्री करने का क्या रीजन था? तुम 1 रुपया दर कम कर दिया रहता। फोकट में राशन बांट रहे हो, कौन खाने भी न मर रहा है यहाँ पर? तुमको हम बताइए तो। ये हम लोग को न बोझा रहा है, मीडियम वर्ग को न बोझा रहा है, लेकिन इस पर कोई अतु नहीं है। किसी तरह हमारा सत्ता चाहिए। बीजेपी का काम है केवल सत्ता लेना। हम बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी से समर्थक हैं। उनसे हमसे कोई बीजेपी का अपने बाप जैसा अटल बिहारी वाजपेयी को मानते थे, लेकिन इस साला ये जो छोटा छोटा ये जो नेता सब जुट गया ना कि ऐसा करने लगा कि मत पूछिए उसको। देखिए लोगों को अपनी तकलीफें और बताने में कोई हिचक भी नहीं है। वो कैमरे खुल के बता रहे हैं कि नीतीश सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो बेलगाम हैं। और पूरे बिहार में जब हम घूमे हैं, हम भागलपुर से भभुआ तक आ गए, हम गोपालगंज से गया तक गए, हम पूरे बिहार में जब गए घूमे तो एक चीज़ निकल के आई कि अधिकारी बेलगाम हैं। वो जनता की सुन ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन अधिकारी उनके कामों को करते ही नहीं है। देखिए ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हैं शाहिल, मैं प्रशांत तिवारी। अब दीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।